हाय दोस्तों, 1990 का वो दौर जब बॉलीवुड में सिर्फ दो ही चीजों का राज था, एक एक्शन और दूसरा इमोशन। लेकिन 1993 में एक ऐसी जंग शुरू हुई जिसने ट्रेड एक्सपर्ट को भी हिलाकर रख दिया। एक तरफ थे मैन ऑफ द मास मतन चक्रवर्ती, जिन्हें देखकर थिएटर की दीवारें भी थर थर कांपती थी, और दूसरी तरफ थे संजू बाबा, जो उस वक्त खलनायक बनकर हर दिल पर हुकूमत कर रहे थे। आज की वीडियो में हम इन दो मेगा मूवीज का पोस्टमार्टम करेंगे, तड़ीपार और गुमराह। दोनों मूवीज के डायरेक्टर एक ही थे, महेश भट्ट, लेकिन किस्मत दोनों की अलग निकली। आज हम बात करेंगे इनके बजट, इनकी असली कमाई और 10 ऐसे हिला देने वाले अननोन फैक्ट्स की जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि 1993 का असली किंग आज हम चुनने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं तड़ीपार की। 17 दिसंबर 1993 को यह फिल्म सिनेमाघरों में आई थी। मिथुन दा और पूजा भट्ट की ये जोड़ी देखने में तो थोड़ी अलग थी, लेकिन स्क्रीन पर इनका मैजिक लोगों के सर चढ़कर बोला। दोस्तों, अब बात करते हैं मूवी के बजट और कलेक्शन के बारे में। ये एक लो बजट फिल्म थी जो तकरीबन 1 करोड़ 75 लाख में बनाई गई थी। इस मूवी ने इंडिया में नेट कलेक्शन किया था 2 करोड़ 80 लाख का, और वर्ल्ड वाइड से कमाए थे 5 करोड़ 20 लाख रुपए, और ये मूवी बिलो एवरेज रही थी। लेकिन दोस्तों, मिथुन दा का पावर देखिए। इस फिल्म ने सिंगल स्क्रीन पर बी ग्रेड सेंटर में इतना पैसा कमाया कि प्रोड्यूसर को नुकसान नहीं हुआ। तो अब बात करते हैं इस मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, इस फिल्म का टाइटल पहले गुनाहगार रखा गया था, लेकिन महेश भट्ट को लगा कि तड़ीपार वर्ड मतन के कैरेक्टर पर ज्यादा सूट करता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं इस फिल्म की शूटिंग के वक्त मिथुन दा ने एक भी छुट्टी नहीं ली थी। उन्होंने लगातार 20 दिनों तक डबल शिफ्ट करके अपने सारे सीन्स खत्म किए थे। फैक्ट नंबर 3, मिथुन दा के फैंस ने इस फिल्म के गाने आपकी दोस्ती कबूल पर इतने चिल्लर बरसाए थे कि थिएटर मालिकों को फिल्म रोक कर पैसे सिमटने पड़े थे। फैक्ट नंबर 4, पूजा भट्ट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो मिथुन दा के साथ काम करते वक्त नर्वस थी, क्योंकि वो उनके बचपन के फेवरेट हीरो थे। फैक्ट नंबर 5, इस फिल्म में जूही चावला का एक स्पेशल रोल था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो रोल पहले किसी और बड़ी एक्टर को ऑफर हुआ था, जो बाद में मना कर गई। अब आते हैं उस फिल्म पर जिसने 1993 में हिस्टोरी बना दी। इस फिल्म में संजय दत्त, श्रीदेवी, अनुपम खेर जैसे दिग्गज सितारे थे। अब बात करते हैं मूवी के बजट और कलेक्शन के बारे में। इसका बजट तड़ीपार से कहीं ज्यादा था, तकरीबन 3 करोड़ 50 लाख का। इंडिया में नेट कलेक्शन किया था इस मूवी ने 6 करोड़ 55 लाख का, और वर्ल्ड वाइड से कमाए थे इस मूवी ने 12 करोड़। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई। 1993 की 7वीं बड़ी फिल्मों में शामिल हो गई। नंबर 1 पे थी शाहरुख खान और सनी देओल की फिल्म डर। अब बात करते हैं इस मूवीज के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, सबसे बड़ा फैक्ट, फिल्म की शूटिंग चल रही थी तभी संजय दत्त को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। श्रीदेवी इतनी डर गई थी कि उन्होंने शूटिंग करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका कैरियर भी खतरे में पड़ जाएगा। फैक्ट नंबर 2, संजय दत्त ने इस फिल्म में काम करने के लिए एक भी पैसा एडवांस नहीं लिया था, क्योंकि वो श्रीदेवी के बहुत बड़े फैन थे और उनके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहते थे। फैक्ट नंबर 3, फिल्म का जो क्लाइमैक्स सीन था जेल ब्रेक, वो इंडिया में नहीं बल्कि लंदन में शूट किया गया था, क्योंकि इंडिया में ऐसी जेल की परमिशन नहीं मिल रही थी। फैक्ट नंबर 4, महेश भट्ट ने पहले इस फिल्म को थोड़ा और डार्क बनाना चाहा था, लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा कि संजू बाबा की इमेज एक्शन हीरो की है, इसलिए इसमें एक्शन सीन्स और भी बढ़ाए गए थे। फैक्ट नंबर 5, श्रीदेवी ने इस फिल्म में अपने कैरियर की सबसे मुश्किल परफॉर्मेंस दी थी। कहा जाता है कि जेल वाले सीन शूट करने के बाद वो घंटों तक रोती रहती थी, क्योंकि वो कैरेक्टर में इतना डूब जाती थी। तो दोस्तों, नतीजा आपके सामने है। अगर पैसों की बात करें तो गुमराह ने तड़ीपार को कोसों पीछे छोड़ दिया, लेकिन अगर बात करें देसी सवाक और मास अपील की तो मिथुन दा का तड़ीपार अवतार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। आपको इन दोनों में से कौन सी मूवी ज्यादा पसंद है, श्रीदेवी और संजू बाबा की एक्टिंग या मिथुन दा का एक्शन? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों एक लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।